नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक, ऐसे लोग कभी हमारे हितैषी नहीं हो सकते। टॉपिक तो आप पहले ही समझ चुके हैं, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अब कैसे लोग हितैषी नहीं हो सकते, तो इस वीडियो में आपको सब बताऊंगी, लेकिन वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और निश्चित ही इस वीडियो को सुन के आप थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे संपर्क में बहुत तरह के लोग आते हैं। हम बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बहुत तरह के लोगों से हमारा परिचय होता है और अक्सर हमारी दोस्ती भी होती है बहुत सारे लोगों से। दोस्ती भी बहुत तरह की होती है। एक तो दोस्ती ये कि हम बाहर निकले हैं, कोई भी हमें सामने से दिख गया, उसने हमसे नमस्ते कर ली, हमने उससे नमस्ते कर ली, ये भी दोस्ती ही हुई, यानी कि रोज़ की बोलचाल वाली दोस्ती। एक वो होते हैं जिनके साथ हम बैठ के कुछ समय अपना व्यतीत करते हैं, कुछ बातें उनके साथ में हम कर लेते हैं। एक वो दोस्ती होती है कि हम किसी के साथ में बैठते हैं, अपनी कुछ व्यक्तिगत बातें भी उनके साथ हम शेयर कर लेते हैं और हम उन्हें बहुत सी हेल्प करते हैं, वो हमें हेल्प कर देते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। यानी कि उनके साथ जो हमने बातें शेयर करी उनकी भी एक लिमिट होती है और जो हमने हेल्प की या उन्होंने हमें हेल्प की उसकी भी एक लिमिट होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोगों के साथ हमारे ऐसे भी रिलेशन होते हैं कि उनके फ़ोन नंबर हमारे पास होते हैं, हमारे फ़ोन नंबर उनके पास होते हैं और हम उनके साथ में अपनी हर तरह की बात को शेयर करते हैं, वो हमारे साथ अपनी हर तरह की बात को शेयर करते हैं। यानी कि हम एक दूसरे के राजदार होते हैं। क्यों? हमें एक दूसरे पे इतना ज़्यादा विश्वास होता है। विश्वास करना भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिन विश्वास के तो ये ज़िंदगी चल ही नहीं सकती, ना ही ये दुनिया कायम रहेगी। इसलिए विश्वास भी ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होना भी आवश्यक है। अब होता क्या है कि जब हम किसी से सारी बातें शेयर करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हम उनके काम आते हैं, वो हमारे काम आते हैं, ज़िंदगी आराम से चलती है। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा भी मोड़ आता है जहाँ पर जिनके साथ में हम सारी बातें शेयर कर रहे हैं, वो हमारे साथ में सारी बातें शेयर कर रहे हैं। उसी के बीच में ही कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा मीठा बोलता है और इतना ज़्यादा आप में घुल मिल जाता है, आपको लगता है सच में ये बहुत अच्छे इंसान हैं, इनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि उनको बात करने की कला इतनी ज़्यादा आती है, उनको शब्दों से खेलने की कला आती है। शब्दों से खेलने की कला मतलब उनको इतने मीठे शब्द बोलने आते हैं कि अपने शब्दों से वो किसी को भी जीतने की क्षमता रखते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मीठा फल स्वास्थ्यवर्धक हो, क्योंकि कभी कभी कोई कोई मिठास हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो जाती है। तो यही आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी। अब जब ऐसे लोग जीवन में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, पहले से जो लोग हमारे संपर्क में थे उनसे कहीं ज़्यादा ये अच्छे, क्योंकि ये तो हमारे साथ में हमेशा हमेशा ही हंस के ही बोलते हैं, प्यार से ही बात करते हैं, इन्होंने आज तक हमारी किसी बात का विरोध किया ही नहीं। और जब आप ऐसा सोचते हैं कि इन्होंने किसी बात का विरोध नहीं किया, इसका मतलब ये बहुत अच्छे हैं, तभी आप धोखे में अपने आप को डाल रहे होते हैं। क्योंकि आपका विरोध वही व्यक्ति करता है जो आपको सही मायने में सही रास्ता दिखाना चाहता है, जो सही मायने में आपका सच्चा हितैषी होगा। और जो व्यक्ति सिर्फ आपको बहलाने के लिए आया है, आपको नुकसान पहुंचाने के ही इरादे से आया है, वो व्यक्ति कभी भी आपका विरोध नहीं करेगा। अब होता क्या है कि मान लिया कोई हमसे सच में स्नेह रखता है, हार्दिक लगाव रखता है, तो वो व्यक्ति हमें साथ भी हमारा देगा, लेकिन जब भी वो हमें कुछ गलती करते हुए देखेगा वो हमें रोकेगा। अगर हम नहीं रुकेंगे तो हमारे काम का वो विरोध करेगा कि तुमको ये नहीं करना है क्योंकि ये गलत है। वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वो आपको किसी भी मुसीबत में पड़ने नहीं देना चाहता, वो आपको किसी भी परेशानी में पड़ते हुए देख नहीं पाता, इसलिए आपको हमेशा
उस रास्ते पे जाने से रोकता है जहाँ से परेशानियाँ पैदा होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति कभी भी आपका कोई भी विरोध करे ही ना, आपकी हाँ में हाँ ही मिलाता है और आपसे बहुत ज़्यादा मीठा बोलता है, आप समझ जाइए कि वो निश्चित ही आपको नुकसान पहुंचाने के इरादे से आपके पास आया है। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, और ऐसे व्यक्ति ऐसे होते हैं, बहुत जल्दी अपना फ़ोन नंबर किसी को दे देते हैं और बहुत जल्दी दूसरों का फ़ोन नंबर ले लेते हैं और समय समय पर ज़रूरत से ज़्यादा कॉल करेंगे, बात करेंगे और अगले के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, जबकि वो अपने बारे में सही जानकारी कभी देते ही नहीं। अक्सर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आप जब उनसे कुछ पूछेंगे तो आपको बताएंगे इतने विश्वास के साथ मानो उनसे ज़्यादा कोई सच ना बोलता हो, लेकिन सही मायने में वो अपनी जानकारी कभी आपको देते ही नहीं। लेकिन क्योंकि आप उनके चक्कर में फंस चुके हैं, आप ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं, उनकी मीठी बोली के चक्कर में आकर के आप अपनी सारी बातें उन्हें बता देते हैं। आप फ़ोन नंबर से लेकर के अपने घर का एड्रेस तक उनको बता देते हैं। अपने फैमिली मेम्बर के एक एक मेंबर के बारे में आप सब कुछ उनको जानकारी दे देते हैं, और यहीं पर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि जिनको आप अपना हितैषी समझ रहे हैं सही मायने में वो आपके हितैषी हैं नहीं। अगर वो आपके हितैषी होते तो सबसे पहले जब उनका आपसे परिचय हुआ है वो केवल आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप क्या करते हैं, आपके क्रियाकलाप कैसे हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो इतने से ही मतलब रखते हैं, क्योंकि इतना समझने में ही किसी को सालों निकल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत जल्दी आया है और बहुत जल्दी आपके पूरे परिवार के बारे में सब कुछ जानना चाहता है, आपके जीवन का हर पन्ना वो पढ़ना चाहता है, आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चतुर है और आपके लिए कभी भी वो फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकता, हमेशा आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को सच्चा हितैषी कभी नहीं कह सकते, और हमेशा ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और जब आप सावधान नहीं रहते हैं तो आप धोखा खाते हैं, और अक्सर हो जाता है ऐसा कि ऐसे लोगों के चंगुल में आके लोग सारा पहले तो अपना राज बता देते हैं और उसके बाद वो खुद परेशानियों का शिकार होते हैं और दुख ही उनके हिस्से में आते हैं। क्योंकि जब ऐसे लोग सारी जानकारी आपके बारे में ले लेते हैं, सब कुछ आपके बारे में जान जाते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी बातों को इधर उधर फैलाते हैं, आपको बदनाम करते हैं, और समाज में तो आपकी प्रतिष्ठा कम होती ही है, साथ साथ अपने दिल में भी आपके अंदर एक मलाल आ जाता है कि हमने अगर ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज हमें ये देखना नहीं पड़ता। इसलिए बेहतर सबसे ज़्यादा यही होता है कि शुरू से ही सावधान रहिए। किसी पर विश्वास करने से पहले उसको बहुत ज़्यादा रीड करने का प्रयास करिए, उसको बहुत ज़्यादा समझने का प्रयास करिए। ज़रूरी नहीं है कि चमकने वाली हर चीज़ हीरा हो, ज़रूरी नहीं है कि जो फल मीठा लगता है वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा हो, क्योंकि अधिक शुगर हमेशा नुकसानदायक होता है। ठीक इसी तरीके से बहुत अधिक मीठा बोलने वाले लोग कभी भी फ़ायदेमंद नहीं साबित होते। तो इस वीडियो का उद्देश्य केवल इतना है, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रखें। और जो आपका विरोध करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो आपका बुरा चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा भला चाहते हैं, जो हम वास्तव में हमारा अच्छा चाहते हैं, वही हमारा विरोध भी करते हैं। जो हमसे स्नेह रखते हैं वही हमें डांटते भी हैं। वीडियो अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक विचार पहुँचे और लोगों को कुछ इससे लाभ हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।